ओके, जैसे हमने अभी ये कहा कि हमारा बेसिकली जस्ट फॉर रिवीजन कि हमारा आज का जो बेसिकली डिस्कशन पॉइंट है वो ये है कि हम अगर किसी भी को रिसर्च कर रहे हैं, उसके अंदर हम लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन है, तो उसके अंदर हम लिटरेचर को कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे, लिटरेचर रिव्यू में साइटेशंस कैसे करेंगे और फिर फाइनली उसकी रेफरेंसिंग कैसे की जाएगी। तो इसके लिए जस्ट जो लोग बाद में जो हमें जो ज्वाइन किया, मैं इसको जस्ट 5 मिनट्स में इसको जस्ट रिपीट कर दूं कि जब भी हम रेफरेंसिंग की बात करते हैं या साइटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप्स जो है वो आते हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप ये है हमारे पास जिसमें हम ये कहते हैं कि जी इन टेक्स्ट साइटेशन, और सेकंड है हमारे पास रेफरेंस लिस्ट। अब इन टेक्स्ट साइटेशन में क्या है कि जब आप लिख रहे हैं, जब आपका राइटअप चल रहा है रिसर्च का, तो उसके अंदर जो आप चीज शामिल करेंगे, आप जब उसको लिखेंगे तो उसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। और जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो जब आपने पूरे रेफरेंसेस की एक लिस्ट देनी होगी जिसको आपने साइट किया है इन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर जहां पे भी किसी आर्टिकल को आपने साइट किया हुआ है, उसकी जब आप एक ओवरऑल लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसको रेफरेंसेस लिस्ट कहेंगे, जिसमें उसकी कंप्लीट डिटेल्स होंगी। तो हमने ये एक्सपोज किया कि सपोज हमारी रिसर्च जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस पे है, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस। तो हमने लिटरेचर रिव्यू, हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया सारा, उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू पे आए। तो अब हमने लिटरेचर रिव्यू में डिफरेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है। तो हमने ये कहा, हमने एक स्टार्टिंग का सेंटेंस डाल दिया, मेनी ऑफ द ऑथर्स हैव डिस्कस्ड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस। और इसके लिए हमने ये जस्ट स्टार्ट करने के लिए बता दिया। उसके बाद फिर जिस आर्टिकल को हमने डिस्कस करना था उस आर्टिकल में, और हमने ये कहा कि हम इसमें एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेफरेंसिंग के लिए, साइटेशन के लिए बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है स्पेशली बिजनेस रिसर्च में, वो एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल है। तो हम यहाँ पे एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक रेफरेंसिंग स्टाइल को कर लें तो बाकी फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो इसमें हमने जी सर ये अगर जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो अगर आपने जो एक आर्टिकल हमने चूज किया हुआ, तो उसमें अगर हमने लिटरेचर रिव्यू लिखना हो तो ये सेम वर्ड्स तो नहीं हम लिखेंगे, जैसे ये मैनी ऑफ द ऑथर्स हैव डिस्कस्ड द रिलेशनशिप बिटवीन, जी मैं बताता हूँ उसमें आपको। क्या लिखेंगे? देखिए सिंपल ये कुछ भी हो सकता है। लाइक आप ये तो जस्ट स्टार्ट करने के लिए ना, आप ये भी बता, मैंने भी तो यही जस्ट वैसे ही लिखा है इसको जो है। आप ये भी लिख सकते हैं जी, मेनी आर्टिकल्स हैव डिस्कस्ड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस। द रिलेशनशिप बिटवीन firm performance and corporate governance have been evaluated and discussed by many authors, many articles, many researchers। ये किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। देखिए आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है ना, मतलब जब आप एक सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट ये बताने के लिए कि इस सेक्शन के अंदर आप करने क्या लगे हैं। मतलब हम इस फर्स्ट सेंटेंस का जस्ट पर्पस ये है कि हम ये बताएं कि ये जो हमारे लिटरेचर रिव्यू है इसमें मेजर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। हम इसमें ये बता रहे हैं कि हम इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स पे डिस्कस करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये कि हम उन आर्टिकल्स को यहाँ पे शामिल करेंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिस्कस कर रहे होंगे या फर्म परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे होंगे या दोनों को डिस्कस कर रहे होंगे। इसका पर्पस सिर्फ ये है। उसके बाद हमने ये कहा कि जो हमारे पास आर्टिकल है उस आर्टिकल की हमने बात की, तो हमने ये कहा कि जी अगर हमारे पास 2 ऑथर्स हों, सपोज वैसे हमारे पास 3 ऑथर्स हैं, ज़ीशान अनवर, बिलाल अजीज एंड कौसर अब्बास। तो हमने ये कहा कि अगर हमारे पास सपोज 2 ऑथर्स हैं, 3 ऑथर्स नहीं हैं, तो फिर हम बड़े आराम से सिंपल ये लिखेंगे जी अनवर एंड अजीज सेकंड नेम। जब भी आपने ऑथर का नेम लिखना है साइटेशन में, इन टेक्स्ट साइटेशन में, तो आपने सेकंड नेम को यूज करना है। तो ज़ीशान अनवर सेकंड नेम अनवर है वो लिख दिया, बिलाल अजीज सेकंड नेम अजीज है तो वो हमने लिख दिया अनवर एंड अजीज। ये है अगर 2 ऑथर्स हैं। अगर 1 ऑथर होता है ज़ीशान अनवर तो सिर्फ होता जी अनवर 2019। 2 ऑथर्स हैं तो अनवर एंड अजीज 2019। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑथर्स हैं, तो 3 ऑथर्स के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप लिखें अनवर कॉमा अजीज एंड
थर्ड ऑथर हमारे पास कौसर अब्बास है, तो हम उसका सेकंड नेम अब्बास ले लेंगे, एंड अब्बास 2019। तो ये हमारे पास आ गया अनवर अजीज एंड अब्बास 2019। अब अगर 3 ऑथर्स को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जस्ट फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम लिख दें। फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम अनवर, और उसके बाद आप लिख दें एट ऑल। रीडर्स को पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ऑथर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो 3 ऑथर्स तक 2 ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। आप उन तीनों ऑथर्स के सेकंड नेम लिखते हैं, या 3 ऑथर्स के लिए आप अनवर एट ऑल भी यूज कर सकते हैं। अगर 3 ऑथर से ज्यादा है तो फिर आप एट ऑल ही यूज करेंगे, फर्स्ट ऑथर का सेकंड नेम, और उसके साथ आप एट ऑल यूज कर देंगे, और बाकी सबकी डिटेल्स आप अपनी रेफरेंस लिस्ट में एंड पे जाके दे देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिया, ईयर 2019। अब हमने ये फर्स्ट स्टार्टिंग दे दिया, सबसे पहले ऑथर्स का नेम और उसके बाद ईयर दे दिया जिस ईयर में रिसर्च की गई थी। अब हमें ये पता है कि इस आर्टिकल में जिसको हम साइड करने लगे हैं, इसमें क्या किया गया है, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फर्म परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप लिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लिया गया है, और एशियन कंट्रीज के लिए लिया गया है। और जो डेटा है वो 2008 से लेके 2017 तक का डेटा इसमें लिया गया है। तो अब हम लिखेंगे जी, अब वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, अब आप इसको अपनी वर्ड्स में लिखेंगे, आप उस वर्ड्स को नहीं यूज करेंगे जो उस आर्टिकल में दिए गए हैं, क्योंकि फिर आपके प्लेजरिज्म का इशू आ सकता है। तो आगे लिखेंगे अनवर एट ऑल 2019 investigated the relationship corporate governance and firm performance in agriculture sector of Asian countries for the period of 2008 to 2017। ये एक आपने स्टेटमेंट लिख दी, जिस स्टेटमेंट में आपने ये बता दिया कि अनवर एट ऑल ने जो रिसर्च की है वो किस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है। उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फर्म परफॉर्मेंस के ऊपर रिलेशनशिप को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। कहाँ पे किया है? एग्रीकल्चर सेक्टर में किया है। किस कंट्रीज के लिए किया गया, मीन जो डेटा था, जो सैंपल था, वो किस कंट्री से था? वो एशियन कंट्रीज से था। और पीरियड कौन सा यूज किया गया है? वो 2008 टू 2017 का पीरियड जो है वो यूज किया गया है। अब इसकी वर्डिंग चेंज हो सकती है, वर्डिंग में जो है वो ऐसा कोई इशू नहीं है, वर्डिंग आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें जो है। अब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट हो गया आपके पास, जो आप लिख सकते हैं। अब इसकी जो वर्डिंग है वो किसी भी तरह से लिखी जा सकती है। आप डिफरेंट टर्म, आप इन्वेस्टिगेटेड को डिटरमिन्ड भी कह सकते हैं, फाउंड भी कह सकते हैं, शोन भी कह सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप की टर्म यूज की है, आप इसको जो है वो एसोसिएशन भी कह सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स यूज की जा सकती हैं, इसके लिए डिफरेंट तरह से आप बता सकते हैं। तो एक स्टाइल तो ये है कि आप इस तरह से अपने इस पॉइंट को जो है वो बता दें कि जो है वो जहाँ पे स्टार्टिंग पे आपने ऑथर का नेम और ईयर बता दिया, एक तरीका ये हो गया। सेकंड, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, द रिलेशनशिप, मैं वर्डिंग यूज डिफरेंट वर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। द एसोसिएशन between corporate governance and firm performance for Asian agricultural firm
have been determined during the period of 2008 to 2017 by Anwar et al. 2019. सेकंड, आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं जिसमें आपने जो ऑथर्स के नेम है वो आपने बिल्कुल एंड पे जाके जो है वो बता दिए आपने, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो ऑथर्स के नेम है उनको एंड पे जाके बता दिया है, और यहाँ पे हमने जो है वो ऑथर्स के नेम को स्टार्ट पे बता दिया है। वर्डिंग हमने, मैं इंटेंशनली यहाँ पे वर्डिंग डिफरेंट यूज की है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किसी भी तरह की वर्डिंग यूज की जा सकती है। ऑथर्स के नेम को दरमियान में भी जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, और आप लाइक इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द impact of corporate governance on firm performance has been the association between corporate and firm performance and determined has been depicted by Anwar et al. 2019 for agricultural companies in Asia for 2008 to 2017। आप इसको जो है वो इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं जिसमें आपने उसको इन टैग आपने सेंटेंस के अंदर जो है वो ऑथर्स के नेम और ये बताया। तो ये डिफरेंट मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ये रिसर्चर के ऊपर है, उसको जिस तरह से बेहतर लगता है वो उसको जो है यूज कर सकता है। तो बहरहाल आपका जो भी फर्स्ट पार्ट होगा, अब इसको मैं अनहाईलाइट करता हूं, इसके हाईलाइट को खत्म कर देते हैं ताकि हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वो आप अपने रेफरेंस के लिए उसको फर्दर यूज कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में, बहरहाल फर्स्ट पार्ट में आपने क्या बताना है कि आपके ऑथर्स कौन से हैं, ईयर कौन सा है, और उन ऑथर्स ने किन वेरिएबल्स के ऊपर काम किया है, डेटा कौन सा था, और ईयर जो है वो कौन सा था, कंट्री कौन सी थी, ये सारी चीजें आपने यहां तक बता दी। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम उसी आर्टिकल पे हम वापस चले जाएं तो उस आर्टिकल के अंदर अब आप ये देखें कि मैं उस आर्टिकल को यहां पे ओपन करता हूं। अब उस आर्टिकल में हमने ये फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया है, ये वाला। उसके बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें रिजल्ट्स दो तरह से दिए गए हैं, फर्स्ट ये वाले रिजल्ट्स दिए गए हैं और फिर सेकंड ये वाले रिजल्ट मोर ओवर से दिए गए हैं। मोर ओवर द एंडोजेनिटी ऑफ बोर्ड स्ट्रक्चर वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय अप्लाइंग 2SLS मॉडल, और फिर उसके रिजल्ट दिए गए हैं। तो जो ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं वो ये वाले हैं। जो 2SLS रिजल्ट, ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, 2SLS मेथड जो हम यूज करते हैं, तो ये उसके रिजल्ट्स बताए गए हैं। अब आपको इसके अंदर ये देखना है कि सबसे पहले टेक्निक कौन सी अप्लाई की गई है। अब देखें 2SLS मेथड जो है वो आपको टेक्निक यूज की गई है। अब आप एक तो अपनी जो रिसर्च है उसके अंदर भी आप टेक्निक अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। समय ये पता चल गया कि यहाँ पे 2SLS, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो बताया गया है। तो इवन अगर हम इसको भी शामिल करना चाहें अपने उस पॉइंट के अंदर
तो आप उसको भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसी को जो है वो दोबारा हम ओपन करें जिसको हम लिख रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं जी, यहीं पे आप सब लिख सकते हैं साथ, बाय अप्लाइंग द 2SLS मेथड, 2SLS टेक्निक। ये अब आपकी मर्जी, आप बताना चाहे बता देंगे तो अच्छी बात है, अगर आप ना डिस्कस करना चाहें तो भी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बता दें, ये सिंपल आप बता देंगे कि आप उसने कौन सी टेक्निक अप्लाई की हुई है, तो हमने ये लिख दिया। इस पर ये इनके अंदर भी लिखी जा सकती है, जैसे आप बता देंगे 2SLS मेथड, इसका पूरा नेम लिख देंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो लोग इसको पढ़े होते उन्हें पता होता है कि 2SLS रिग्रेशन मॉडल जो है वो क्या होता है, और ये किस 2SLS जो है वो किस चीज की एब्रीविएशन है। उसके बाद अब जो चीज आप बेसिकली जो हम देखना चाहते हैं, जो बाकी उसके जो उसके रिजल्ट्स हैं, हम उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। आप इन रिजल्ट्स को देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ द टू, ये रिजल्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं आपको, लास्ट 4 जो रोज हैं उसके अंदर बताए गए हैं। रिजल्ट्स को देखिएगा, द रिजल्ट्स ऑफ द 2SLS regression model depicts that variables of, अब जो रिलेशनशिप निकलेगा हमारे पास, रिलेशनशिप क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वेरिएबल्स हैं और उसके साथ कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं फर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। लाइक अगर मैं इसमें आपके पास जो है, इसमें हम अपने पास जो रिजल्ट देख रहे हैं, वो रिजल्ट हम ये देख रहे हैं कि जी हमारे पास जो रिलेशनशिप है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो फर्म परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो क्या है। तो अब हमारे पास कुछ रिलेशनशिप पॉजिटिव भी होगा, कुछ रिलेशनशिप नेगेटिव भी होगा। जैसे अगर मैं इसको जस्ट रीड आउट करूं, द रिजल्ट्स ऑफ द 2SLS रिग्रेशन मॉडल डिपिक्ट्स दैट वेरिएबल्स ऑफ बोर्ड इंडिपेंडेंस, ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंस एंड सेल्स ग्रोथ हैव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एसोसिएशन विद रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए रिटर्न ऑन एसेट्स लिया गया है। तो ये सबसे पहले पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया गया, बोर्ड इंडिपेंडेंस, ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंस और सेल्स ग्रोथ, इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है रिटर्न ऑन एसेट्स के साथ। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे जो है वो बता दें। मैं अगेन उसी वर्ड फाइल को हम दोबारा से ओपन करते हैं, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे द फाइंडिंग्स या द रिजल्ट्स, आप जो भी चाहें इसमें वर्ड यूज करते हैं। द फाइंडिंग्स डिपिक्ट दैट द वेरिएबल्स ऑफ, अब ये देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास जो जिनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बोर्ड इंडिपेंडेंस है, ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंस है और सेल्स ग्रोथ है। ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनका जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो हम इसमें कहेंगे जी द वेरिएबल्स ऑफ बोर्ड इंडिपेंडेंस, जस्ट मैं उस स्क्रीन को जो है वो ओपन कर लूं जी। इसमें हम लिखेंगे द वेरिएबल्स ऑफ, the findings depict that the variables of board independence, audit committee independence and sales growth, इनका क्या रिलेशनशिप था, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हैव पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद रिटर्न ऑन एसेट या फर्म प्रॉफिटेबिलिटी लिख लें, दोनों में से जो भी। अब हम फर्म, क्योंकि हम बेसिकली फर्म परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप फर्म परफॉर्मेंस भी यूज कर सकते हैं, फर्म प्रॉफिटेबिलिटी भी यूज कर सकते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स भी कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स लिख लेते हैं, विद रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट बता दिया कि जो हमारे जो इस ऑथर के इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ये डिपिक्ट करते हैं, वो ये शो करते हैं कि जो बोर्ड इंडिपेंडेंस है, कि जो आप इसमें ये आपने बता दिया कि आपके जो वेरिएबल्स हैं
बोर्ड इंडिपेंडेंस, ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंस और सेल्स ग्रोथ। ये 3 वेरिएबल जो है ना वो इनका पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। सिग्निफिकेंट इसलिए लिखा कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनका इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होगा, उनसे जो है वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उनको आप बताएं या ना बताएं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। तो आपने ये बता दिया कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। इसके साथ आप आपने उन वेरिएबल्स का भी बताना है जिनका नेगेटिव रिलेशनशिप है। वेयर एज अब आप दोबारा से उस आर्टिकल के ऊपर जाएं और उस आर्टिकल के अंदर जो है वो आप जाके ये देखें कि हमारे पास ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बता दिया हमने। अब इसके अंदर ये सेकंड लास्ट सेंटेंस में है, वेयर एज द वेरिएबल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, leverage and firm size have significant negative relationship with return on assets। तो 3 वेरिएबल्स ही ऐसे हैं जिसमें क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, लिवरेज है और फर्म साइज है, इनका जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है रिटर्न ऑन एसेट्स के साथ। तो अब आप यहाँ पे दोबारा से आप लिखेंगे, मैं अब इसको दोबारा से हम उस स्क्रीन पे जाते हैं, वर्ड स्क्रीन पे। वेयर एज the variables of quality of corporate governance, उसके बाद जो सेकंड वेरिएबल है जिसका नेगेटिव रिलेशनशिप है वो है लिवरेज एंड फर्म साइज हैव significant negative relationship with return on assets। तो ये इस तरह से जो है आपके पास ये एक यहां से लेके यहां तक आपके पास एक जो आर्टिकल है उसकी साइटेशन जो है ना वो आपने कंप्लीट कर लिया। ये एक हमने साइटेशन जो है ना वो उसमें कंप्लीट किया। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर तो हम बाद में आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। सबसे पहले आपने ऑथर्स नेम और ईयर देना है और फिर उसके बाद आपने ये डिस्क्राइब करना है कि फर्स्ट सेंटेंस में कि आप ये बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, किस किस चीज का रिलेशनशिप देखा और उसका सैंपल कौन सा था, पीरियड कौन सा था और कौन सी टेक्निक अप्लाई की। सेकेंड फेज में आप फाइंडिंग्स की बात करेंगे। फाइंडिंग्स में हमने जो है वो पहले जो पॉजिटिव वेरिएबल्स जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट था उनको पॉजिटिव के तौर पे लिखा और फिर जो है वो जिनका नेगेटिव था उसको नेगेटिव के तौर पे लिखा। तो ये हमारी एक आर्टिकल की साइटेशन जो है वो कंप्लीट होगी। ये हमारे लिटरेचर रिव्यू का, हमने एक आर्टिकल को रिव्यू कर लिया। अब सपोज इसी तरह से अब आप लिखते गए और आपकी जो है वो चीजें सारी कंप्लीट होती गई और जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पे आप देंगे रेफरेंसेस। जो आपका लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया था कि जो रिसर्च में जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो रेफरेंसेस का होता है। और सपोज सबसे पहला रेफरेंस अब आप यही देना चाह रहे हैं, अनवर एट ऑल, जिसको हमने साइड किया हुआ है। तो अब अगर हमने इसका रेफरेंस यूज करना है तो अगेन चूंकि हम एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल को जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे। अब अगेन हमारे पास जो फर्स्ट ऑथर है उसका नेम है ज़ीशान अनवर। तो यहां पे हम सेकंड नेम पहले लिखेंगे अनवर, उसके बाद जो है वो आप इसमें अपने पास कॉमा जो है वो दे देंगे और जो फर्स्ट ऑथर का जो फर्स्ट नेम है ज़ीशान, उसका सिर्फ फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसको लिखा जाएगा, अनवर जी। मींस जब हमने रेफरेंस देना है तो अगेन सेकंड नेम को पूरा लिखा जाएगा और जो किसी ऑथर का फर्स्ट नेम होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट दे दीजिएगा, अनवर जी। तो इसी तरह से जब आप सेकंड ऑथर पे जाएंगे उसका नेम है बिलाल अजीज, तो हम उसके सेकंड नेम को पूरा लिख देंगे, अजीज कॉमा और फर्स्ट नेम उसका है बिलाल, तो हम लिखेंगे बिलाल डॉट। और उसके बाद जो है
अब आप अपने थर्ड ऑथर पे जो है वो चले जाएंगे, एंड एपीए में एंड जो है वो आप ये वाला यूज करेंगे सिंबल, एंड कौसर अब्बास, उसका सेकंड नेम अब्बास है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब्बास कॉमा और कौसर, ये हम इस तरह से जो है वो इसको लिख देंगे। अब चूंकि ये थर्ड ऑथर जो है वो लास्ट ऑथर था, तो इसके बाद आपको कॉमा डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप आगे ब्रैकेट में जो है वो ईयर जो है वो लिख देंगे यहाँ पे 2019, और यहाँ पे फुल स्टॉप जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों ऑथर्स का जो नेम था वो हमने यहाँ पे जो है वो लिख दिया। सर अगर यहाँ पे 4 ऑथर होते हैं या 5 होते हैं तो उन जी सबका भी वो प्रॉपर पूरा नाम लिखा जी जाएगा? सबका पूरा नाम लिखा जाएगा, जितने भी ऑथर रेफरेंसेस में जितने भी ऑथर्स होंगे आप उनका पूरा नाम लिखेंगे, और नाम लिखने का स्टाइल यही होगा, जो भी ऑथर है उसका पहले सेकंड नेम पूरा, उसके बाद कॉमा, फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट, फुल स्टॉप और कॉमा लिखते जाएंगे। जो लास्ट ऑथर होगा, लास्ट ऑथर से पहले एंड ये वाला डाला जाएगा, और अगेन लास्ट ऑथर का सेकंड नेम फुल, और उसका जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट और फुल स्टॉप, और लास्ट ऑथर के बाद आपको कॉमा डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप विद इन ब्रैकेट्स ईयर का जो है वो बता देंगे। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, जिसमें हमने ऑथर्स के नेम दिए। तो अब ये रेफरेंसेस के आप पार्ट्स लिखते जाइएगा। फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास, जिसमें जो है वो आप ऑथर्स के नेम लिखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, जिसमें आप ईयर बता देते हैं। अब थर्ड पार्ट इसमें ये है कि हमने जो ये आर्टिकल था ये वाला जिसको हमने साइट किया है, हमने इसका कंप्लीट नेम जो है वो बताना है। तो हमारे पास, अगर मैं उस स्क्रीन को दोबारा से उस पर शेयर करूं, जो कंप्लीट नेम अगर हम देखें उस आर्टिकल का, तो कंप्लीट नेम जो है वो हमारे पास ये है, इसका ये कंप्लीट नेम है हमारे पास, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म प्रॉफिटेबिलिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एविडेंस फ्रॉम एशियन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखने के बजाय अगर हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी करके वहां पे डाल सकते हैं, और फिर हम वहां पे उसकी जो है वो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है वो हम वहां पे उसको कर लेते हैं उसको जो है। तो अगर हम इसको यहाँ पे आप कॉपी भी कर लें, कॉपी करके डाला जा सकता है, या आप इसको जो है वहां पे जाके इसको टाइप जो है वो भी कर सकते हैं। तो अगेन मैं अब अगर दोबारा से जो है वो हम वर्ड फाइल पे जाएं, और अब आपने यहाँ पे जो है वो उसको लिखना है। तो सपोज अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास पेस्ट करने के लिए ये इस तरह से आ गया हमारे पास। अब ये जो सारे अल्फा ये कैपिटल आ रहे हैं, तो इसको जो है वो हम थोड़ा सा इसके वो ठीक कर लेते हैं। सेंटेंस के इसमें ले लेते हैं जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप इनका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल कर लें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड फर्म प्रॉफिटेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, एविडेंस फ्रॉम एशियन कंट्रीज। तो ये जो है हमारे पास इसका जो कंप्लीट था वो हमारे पास आ गया, कि जहां पे हमने इसका कंप्लीट जो आर्टिकल नेम है वो हमने लिख दिया। अब इसमें जब आपने कंप्लीट आर्टिकल का नेम लिख दिया, तो अब आप जो है वो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो फर्स्ट, ये थर्ड पार्ट हो गया। सबसे पहले ऑथर्स नेम फर्स्ट पार्ट, सेकंड नेम ईयर, थर्ड नेम जो थर्ड स्टेप है वो आप आर्टिकल का कंप्लीट नेम लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है रेफरेंस का, वो आप अपने उस आर्टिकल का जो जो वो आर्टिकल जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है, वो आर्टिकल जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है उसका कंप्लीट नेम जो है वो लिखेंगे। तो अगर मैं अगेन उस आर्टिकल को दोबारा से ओपन करूं, तो ये आर्टिकल आ गया हमारे पास, ये इसका कंप्लीट नेम है, साइंटिफिक पेपर सीरीज मैनेजमेंट इकोनॉमिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगेन हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, और दोबारा से जो है वो हम उस वर्ड की फाइल में चले जाते हैं,
हम यहाँ पे आगे अगेन यहाँ पे आके जो है वो आप इसको पेस्ट कर लें। हमने पेस्ट कर लिया, साइंटिफिक पेपर सीरीज मैनेजमेंट इकोनॉमिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल है, एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल आपको जो है वो एक तो ये है कि आप जब एपीए में यहाँ पे लिखेंगे तो इसके बाद आप कॉमा जो है वो दे देंगे। जब जर्नल का नेम लिखा जाएगा तो कॉमा डाला जाएगा, और आपने इसको जब जर्नल का नेम लिख दिया तो इसको आपने इटैलिक करना है। कंट्रोल आई प्रेस करके आप जर्नल नेम को इटैलिक कर देंगे, क्योंकि एपीए के मुताबिक जो एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल है इसमें जब जर्नल का नेम लिखा जाता है तो उसको इटैलिक कर दिया जाता है। अच्छा, जब ये भी लिख दिया गया, अब जो चीज इसमें ये 4 चीजें हो गई, ऑथर नेम, ईयर, आर्टिकल टाइटल, जर्नल नेम। जो 5th है इसमें चीज, अब अगर अगेन मैं उसी आर्टिकल पे वापस जाऊं, जो 5th है वो आपने इसका वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर लिखना होता है। ये वॉल्यूम इसका 19 है और इशू जो है वो 1 है। वॉल्यूम 19 इशू 1। तो अब इसको भी जो है वो आपने लिखना है 19(1), वॉल्यूम 19 इशू 1। तो अगेन मैं दोबारा से जो है वो उस हम वर्ड फाइल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे जी वॉल्यूम आ गया 19 और इशू को आप लिख देंगे विदिन ब्रैकेट 1। तो 19 एंड 1, अगेन ये खुद ब खुद जो है वो आपके पास ये इटैलिक ही जो है वो आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम 19 इशू 1। अच्छा, अब जो वॉल्यूम है ये इटैलिक रहेगा और जो इशू है ये इटैलिक नहीं रहेगा। तो आप दोबारा कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो ये जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो एपीए के मुताबिक जो आर्टिकल का नेम है वो इटैलिक होगा और इशू नंबर जो है वो इटैलिक होगा। उसके बाद जो लास्ट चीज है जो आपने इसमें लिखनी है, अगेन आपने यहाँ पे कॉमा डाल दिया, अब आपने लास्ट यहाँ पे पेज नंबर्स लिखने हैं। तो पेज नंबर्स के लिए जो है वो अब आप अगेन दोबारा से देखें कि ये पेज नंबर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ये इसके बॉटम पे ये फर्स्ट है तो इसका पेज नंबर दिया गया होगा। ये पेज नंबर 31 से शुरू हुआ आर्टिकल, और अब आप ये देखें कि ये जो है वो कंप्लीट कहाँ पे हुआ है, इसके आप लास्ट पेज पे आ जाएं। 31 से शुरू हुआ और इसका जो लास्ट पेज हम देखते हैं कि लास्ट पेज नंबर जो है वो इसका क्या है। तो ये आर्टिकल जो खत्म हुआ, जो इसका लास्ट पेज है, लास्ट पेज वो है 40। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 31 to 40, 31 to 40, और ये हमारा एक रेफरेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब अगर मैं दोबारा से इसको आपको रेफरेंस के जिस पार्ट्स बताना चाहूँ, फर्स्ट पार्ट ऑथर्स नेम, सेकंड पार्ट ईयर्स। अगर हम इनको डिफरेंट उससे जो है वो हाईलाइट करते जाएं, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जो हमारे पास ऑथर्स नेम है, जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो ईयर्स हैं, इसको हम किसी डिफरेंट कलर से कर देते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो आर्टिकल का टाइटल है। जो फोर्थ पार्ट है जो इटैलिक होगा वो जर्नल का टाइटल है। जो फिफ्थ पार्ट है वो वॉल्यूम और इशू है। वॉल्यूम और इशू के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो आपका जो है वो जो वॉल्यूम है वो इटैलिक होगा, जो इशू नंबर है वो नॉन इटैलिक होगा, और जो लास्ट पार्ट है आपका वो आपके पेज नंबर्स हैं। ये आप पेज नंबर्स आपने बता दिए। तो अब अगर ये हम इसको देखें हमारे पास कितने पार्ट बनते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कंप्लीट रेफरेंस जो है हमारे पास बनता है जो आपने देना है। इस रेफरेंस से फायदा क्या होगा कि जिस ऑथर ने भी इसको फाइंड आउट करना होगा, जिस मतलब अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ा और आपने देखा कि अच्छा ये पेपर मुझे देखना है, तो आपने यहाँ से ये रेफरेंस लिया, जब आप इसको गूगल पे डालेंगे तो एज इट इज ये इसकी हेल्प से आप जो है वो इसको पेपर को फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ जो आपने साइटेशन की है यहाँ से इस आर्टिकल को फाइंड आउट करना किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा आपने ये कंप्लीट रेफरेंस देना। तो ये जो हमने बात की थी कि हमारे पास
इन-टेक्स्ट साइटेशन हम इस तरह से करते हैं, और रेफरेंस लिस्ट जो सेकंड पार्ट है वो इस तरह से जो है वो हम करते हैं। तो ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास रेफरेंसिंग के लिए और साइटेशन के लिए जो हम यूज करते हैं। तो ये इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप इन टेक्स्ट जितने भी आर्टिकल्स की साइटेशन करनी है वो आप साइटेशंस करते जाएंगे, यहाँ पे करते जाएंगे, और इसी तरह से रेफरेंसेस लिस्ट में जो है वो आप अपने पास जो है उन आर्टिकल्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करते जाएंगे।